अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशन इन सी लैंग्वेज। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कंडीशन होती क्या है। कंडीशन जनाब वो चीज़ होती है कि जब हम सपोज करें कोई लॉगिन पेज बनाते हैं, उस लॉगिन पेज पे हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर हम इस लॉगिन पे कोई भी यूज़र है, मिसाल के तौर पे अगर हम इस यूज़र को एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दे देते हैं, स्पेसिफिक पासवर्ड डिक्लेयर उसको कर दी जाती है यूजर को। यूजर सिर्फ वही पासवर्ड डाल सकता है, अगर उसके अलावा कोई रॉन्ग पासवर्ड डाले तो एरर आता है। इसी तरह आप जीमेल, फेसबुक पे आप जब पासवर्ड डालते हैं, जो आपको पासवर्ड सेट होता है वही पासवर्ड एक्सेप्ट होता है। अगर रॉन्ग पासवर्ड आप डालते हैं, इनपुट करते हैं, तो वो मैसेज देता है। तो ये एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, एक मार्कशीट के ऊपर हम देख लेते हैं कि दूसरी कंडीशन, एक मार्कशीट की एग्जांपल को सामने रखते हैं कि एक मार्क, सपोज करें आप एक मार्कशीट क्रिएट कर रहे हैं, आपने परसेंटेज तो निकाल लिया लेकिन आप ग्रेड मालूम करना चाहते हैं। तो सपोज करें कि अगर किसी बंदे का परसेंटेज 80 से अबव है, तो उसका ग्रेड क्या होना चाहिए। तो उस वक्त हम यूज कर, इसका ग्रेड निकालने के लिए हम लोग कंडीशन यूज करते हैं। अब कंडीशन की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशन, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशन जनाब। सबसे पहले तो इफ की कंडीशन होती है, फिर होती है इफ एल्स स्टेटमेंट, दूसरा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा होता है इफ एल्स एंड इफ लैडर। सबसे पहले मैं इफ की बात करूं, इफ स्टेटमेंट हम लोग कहाँ पर यूज करें कि इफ स्टेटमेंट यूज होता है कोई किसी भी वैल्यू की ट्रू या फॉल्स मालूम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बंदे का परसेंटेज 80 से अबव है, तो उसका ग्रेड क्या होना चाहिए? ए प्लस। तो यहाँ पर हम की कंडीशन लगाएंगे। ठीक है। अगर बात बिटवीन की हो रही है, यानी कि दरमियान में, सपोज करें अगर इसी किसी दूसरे बंदे का परसेंटेज 70 टू 80 के दरमियान है, तो यहाँ एलसिफ यूज करेंगे। इसी तरह 50 से 60 के दरमियान है तो एलसिफ, 40 टू 50 के दरमियान है तो एलसिफ। जहां पे बात खत्म करनी होगी, बस बात आखिर है कि इसके बाद अगर हो जाए तो ऐसा, जैसे 40% है, 40 से 50 तक तो पास, लेकिन 40 से नीचे जो भी आ जाए, 22 हो जाए 33 को, वो फेल हो। तो ये तीन तरह की कंडीशंस हम यूज करते हैं। मैं इंशाल्लाह इस आगे एग्जांपल में आपको बताऊंगा भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जैसे इफ, द इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मैंने द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कमांड इज इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की। देखें, सबसे पहले इफ जो है वो बेसिकली कीवर्ड है। एक कीवर्ड होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। अच्छा, कंडीशन जो है, कंडीशन इज प्रेजेंट है, जो चीज हम प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज ट्रू, और क्या कंडीशन ट्रू हो जाती है या फॉल्स हो जाती है। और जब कंडीशन की स्टेटमेंट को हम क्लोज करते हैं, तो टर्मिनेटिंग सेमीकोलन लाजमी लगाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब। अ, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इसमें कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हैं, हम इन कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, इन चारों कंडीशन को अप्लाई करते हैं। जनाब यानी हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भाई, इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी देखती है कि सैलरी की अगर सैलरी बराबर हो जाए। इसी तरह लेस देन यूज होता है, ग्रेटर देन इसमें यूज होगा, लेस देन इक्वल टू हम यूज करेंगे इंशाल्लाह। ग्रेटर देन इक्वल टू ये अभी आगे हम इंशाल्लाह आप एग्जांपल में बताते हैं। और नॉट इक्वल टू, अब इसका सिंटैक्स क्या चीज है कि इसको लिखते किस तरह से है। पहले कंडीशन, पहले इफ लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं हम, उसके बाद ओपन टैग, क्लोजिंग टैग, और बीच में जनाब स्टेटमेंट लिखते हैं। और सपोज करें अगर आपने एक कंडीशन इफ के अंदर पास की हुई है कि 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2, आप कंडीशन पास करते हैं इफ में, कि जाहिर सी बात है जब ये कंडीशन 5 ग्रेटर देन 2 होगी तो वैल्यू ट्रू आएगी। अगर आप कोई फॉल्स वैल्यू दे, जैसे आपने इसको रिवर्स कर दिया कि 2 ग्रेटर देन 5 हो, तो वैल्यू क्या, स्टेटमेंट फिर हम एल्स में लिखते हैं। एल्स में कहेंगे वैल्यू इज रॉन्ग, यानी आंसर इज रॉन्ग। तो इस तरह से इफ के अंदर कंडीशन अपना था, और एल्स के अंदर जो आप कंडीशन देते हैं, अगर वो ठीक नहीं देते हैं तो फिर एल्स के अंदर आप मैसेज आए। जैसे मैंने आपको पासवर्ड में बताया था कि याहू या जीमेल पे, या आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं, तो वो मैसेज देता है। सेम यही काम एल्स का होता है। अब हम कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। इस एग्जांपल में बेसिकली हम करेंगे क्या, इस एग्जांपल में हम तीन डिफरेंट कंडीशन कह रहे,
रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे और उस पर कंडीशन को देखें। देखें दो वैल्यू, यहाँ पर आप देखें दो वैल्यू को हम एंटर करेंगे, एक्स और वाई को, इसके इन दोनों में हम वैल्यू खुद से एंटर करेंगे, यानी इनपुट देंगे। ठीक है, मैसेज हम देंगे और इसे यूजर इनपुट देगा एक्स में भी और वाई में भी। तो इसलिए सपोज करें अगर एक्स में मैं इनपुट देता हूँ या वाई में मैं इनपुट देता हूँ, तो एक्स में सपोज 5 दे दिया, वाई में 2 दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंडीशन हमारी ट्रू है। अगर सपोज एक्स में 2 दे दिया और वाई में मैंने 5 दिया, तो इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स ग्रेटर देन वाई। और 5 दे दिया तो कंडीशन इज इक्वल, यानी 3 डिफरेंट कंडीशन हम इसके ऊपर यूज करेंगे। तो सबसे पहले जनाब हम मैसेज टाइप इंटीजर में मैंने एक्स और वाई की वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फिर इसको प्रिंट करवा दिया, प्रिंटफ से इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, इसको स्कैनफ ले लेते हैं एक्स को। इसी तरह सेम वाई को भी मैंने प्रिंट करवा दिया, इसको भी मैंने इनपुट ले लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जनाब अली सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ की कंडीशन लगते हैं, इफ ग्रेटर देन वाई। अगर इफ ग्रेटर देन वाई हो जाए तो मैसेज आ जाए एक्स इज द ग्रेटर देन वाई। इसी तरह इसमें ग्रेटर देन यूज कर लिया, इसके ब्रैकेट को ओपन किया मैंने, ये नजर आ रहा होगा आपको कि इसकी ब्रैकेट ओपन है और क्लोज है, ये कंडीशन खत्म हो गई। फिर हम आते हैं इस कंडीशन की तरफ, ये देखें एक्स लेस देन वाई, कि अगर एक्स लेस देन वाई हो जाए तो एक्स इज लेस देन वाई, यानी कि ये कंडीशन शो करे। और अगर इक्वल में अगर कंडीशन हो, इफ इक्वल्स टू वाई, तो प्रिंटफ मैसेज ये है कि एक्स इज इक्वल टू वाई। और जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, देखें तीनों की कंडीशन अलग अलग फिनिश हो रही है, यानी कि एंड हो रही है। इफ की इज इक्वल्स टू में जो कंडीशन लगाई है वो फिनिश हो रही है, इसी तरह लेस देन में भी, इस तरह ग्रेटर देन में। और जब यहाँ प्रोग्राम खत्म होगा तो प्रोग्राम पे हम जब दो वैल्यू एंटर कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तो प्रोग्राम लास्ट में आंसर आने के बाद लिखा हुआ है एंड ऑफ प्रोग्राम। चलो मैं आप इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। तो हम इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको डिफ में लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ हम पेस्ट करवा देते हैं, इसको सेव कर देते हैं ई एक्स ई वन के नाम से। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, हम सीधा कंपाइल करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। अब एग्जीक्यूट में हम इसको रन कर देते हैं। अब ये देखें यहाँ पर क्या हुआ कि हमने x की वैल्यू सपोज कर दे तो 5 दे देते हैं। ठीक है, गुड। अब y की वैल्यू हम 2 दे देते हैं, तो मैसेज क्या आया, x इज ग्रेटर देन y, यानी x ग्रेटर देन है y से। ठीक है, एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब हम दोबारा इसको सेकंड कंडीशन लेस देन वाली कंडीशन को देखते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 दे दिया और यहाँ पे 5 दे दिया, तो अब ये क्या हुआ, x इज लेस देन y। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देते थे 5 और इक्वल भी देख लेते हैं, और मैसेज क्या टाइप करवा रहा है, x इज इक्वल देन इक्वल टू y। तो ये तीन, ये जनाब थी कंडीशन, इस तरह से कंडीशन यूज होती है। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। सेकंड एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। अच्छा, ये आप हैं, देखिए सेकंड एग्जांपल में क्या है, सेकंड एग्जांपल में जैसे मेरी एक कंपनी है, मिसाल के तौर पे मेरी एक कंपनी है और मैंने अपनी कंपनी में एक कंडीशन लगाई हुई है। और कंडीशन क्या है कि अगर मेरी किसी भी स्टाफ की सैलरी 10,000 से अबव हो तो उसकी सैलरी में 10% का बोनस लगकर आएगा, ये मैंने कंडीशन लगा दी है। अब किसी का की सैलरी 9,000 है तो उसको 9,000 ही मिलेंगे, ना 9,999 भी होगा तो उसको 9,099 ही मिलेगा। लेकिन 10,000 से अबव जिसकी भी सैलरी होगी उसको 10% बोनस ऐड होके मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, इसके लिए मैं अंदर भी हम दो वेरिएबल लेंगे इंटीजर में, हमने नंबर इनपुट के, एक सैलरी में एक सेल के ले लेते हैं और एक बी का दो वेरिएबल लेते हैं। इसमें सिंपल हम प्रिंटफ करवा देते हैं। प्रिंटफ हमने करवाया इंटर आ सैलरी, उसके बाद हमने इसको इनपुट ले लिया, यूजर से इनपुट करवाएंगे। उसके बाद हम जनाब इसकी कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन, अब कंडीशन देखिए, कंडीशन मैंने लिख रखा है इफ सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू का मतलब है कि इससे बड़ी हो, सिर्फ 10,000 ही है, 10,000 से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें 10% ऐड होगा। उसके बाद हमने कंडीशन का ब्रेसेस ओपन किया, अब हमने बी को कॉल कर लिया, बी इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइडेड बाई 100, यानी इसको 10% हमने परसेंटेज का जो भी था हमने उसको फॉर्मूला लगा दिया। अब उसको बोनस को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, प्रिंटफ में बोनस। ठीक है, स्पेसिफायर और वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब सैलरी में हमने जो बोनस दिया था उसे हमने सैलरी में ऐड कर लिया।
इफ की कंडीशन कंडीशन हमारी हो गई क्लोज, कि जो हमने कंडीशन लगानी थी वो लगा दी। अब फाइनल सैलरी जब उसकी होगी तो वो हम प्रिंट करवाते थे, तो ये मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया कि प्रिंट सैलरी इज, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। तो अब क्या होगी, इस प्रोग्राम को भी रन करके देखें। इस प्रोग्राम में भी सपोज अगर यूजर इनपुट देता है 10,000 से अबव, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसमें 10% को ऐड कर लेगा उसकी सैलरी में। चले हम इसकी एग्जांपल भी आपको दिखा देते हैं। सॉरी, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके कार हैं, मैंने डिफरेंट एग्जांपल इस पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इंशाल्लाह आपको समझ आएगा, इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। इंशाल्लाह मैं इसको शेयर भी कर दूंगा आप लोगों से, इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, आपको मजा आएगा। ये देखिए जनाब, यहाँ मैंने प्रोग्राम को पेस्ट कर दिया। यहाँ से अब मैं डिव में इसको कंपाइल करवा लेता हूँ। काम कंपाइल है। अब देखें, जैसे ही मैं रन करवाता हूँ, अब सपोज मैंने यहाँ पे 11,000 दे दिया। ये देखें, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने 11,000 दिया, 11,000 में इसने 12,100 उसके 10% को सैलरी को ऐड कर दिया। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ये तो था, एक दफा फिर देखते हैं इसको। ठीक है, तो 12 इसको हम एग्जीक्यूट देखते हैं, रन। सपोज अब मैंने 15,000 दिया तो 1,500 ऐड करना है, तो 1,600, 16,500। अब हम 9,099 देखते हैं कि उसमें हमारी क्या वैल्यू होती है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया था, सैलरी उसको वही मिलेगी अगर 10,000 है, 9,099। ठीक है, मैंने एंटर किया, ये देखें इसकी सैलरी वही बनी, उसने उसको ऐड नहीं किया। 10,000 देकर चेक करते हैं उसमें क्या एग्जीक्यूट करवाता है ये। इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, सिर्फ 10,000 देते हैं इसको। ठीक है, उसने ऐड कर दिया 1,000। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया मैंने। अब जनाब एक और एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने डिक्लेयर की हुई है, वो देखें, वो भी एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त है। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, इसमें इवन और ओड नंबर मैंने निकालना है। सपोज जो वैल्यू मैं इनपुट दूंगा, सपोज अगर मैं इनपुट देता हूँ 26, तो 26 मेरा इवन नंबर है, तो वही इनपुट आएगा और मैसेज को प्रिंट करवाए कि नंबर इज इनपुट। ठीक है, अगर मैं इसको ओड नंबर 25 देता हूँ, तो फिर ये लिखा हुआ है मैसेज क्या देगा मुझे, के 25 नंबर इज ओड। तो इसके लिए भी जनाब मैं कुछ नहीं करूंगा, इसके लिए मैं एक ही वेरिएबल लूंगा, एक ही इनपुट है। यहाँ पे देखें सिंपल क्या क्या मैंने टीचर में एक नंबर इनपुट किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया नंबर को, के सिंपल इंटर एन इंटीजर। ठीक है, इंटर इंटीजर एन इंटीजर के बाद मैंने क्या किया, इसको स्कैनफ में कॉल कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे मैंने एल्स अप्लाई किया हुआ है। सपोज ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इफ ग्रेटर द एफ ब्रैकेट ओपन नंबर, मैंने नंबर को कहना, नंबर की में के दरमियान जो भी वैल्यू आएगी उसको मॉड्यूलस करते हैं, यानी कि तकसीम करते हैं 2 से, और इक्वल कर दे, यानी कि जो सीम आएगा वो उसको इवन नंबर। सपोज अगर यहाँ पे 26 होगा और 26 को करेगा, तो वो इवन नंबर प्रिंट करेगा, और 25 आएगा तो भी इसको तकसीम करके वो फिर क्या मैसेज दे, इसको प्रिंट करवाया मैंने परसेंट डी में इस इवन नंबर। ठीक है, और अगर सपोज आपने इवन नंबर दिया है, और अगर आप इवन नंबर हम दे रहे हैं, अगर आपने इवन नंबर के अलावा कुछ और दूसरी वैल्यू दी, जैसे कोई ओड नंबर 3, 5, 7, 9 वट कोई नंबर दिया, तो फिर क्या है, इस नंबर इज इज एन ओड नंबर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज मजे की बात बताऊं, यहाँ पे कल मैंने आपको स्पेसिफायर पढ़ाया था, तो मैं स्पेसिफायर को यहाँ पर स्ट्रिंग में कॉल नहीं कर रहा था। पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया था कि ये एरिया पैरामीटर्स का होता है, आप यहाँ पर भी फॉर्मेट स्पेसिफायर को स्टार्ट में भी कॉल कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे इस जगह पे कॉल कर लें, स्ट्रिंग वाली जगह पे डबल कोटेशन, चाहे आप वेरिएबल वाली जगह पे, कोई इश्यू नहीं है इसका। और यहाँ पे आपने सिंपल रखा है। अब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, फिर हम देखते हैं। सिंपल प्रोग्राम को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको भी ले चलते हैं डेफ पे, कंट्रोल ए। ठीक है,
सेव करवाते हैं इसको, ठीक है, एक्सिक्यूट करवाते हैं, कंपाइल करवाते हैं, ठीक है, रन है, ओके। अब इसको रन करवाते हैं। अब ये देखें रन पर इंटर एन इंटीजर, सपोज मैं दे देता हूँ 26, जैसे मैंने आपको ये देखिए जैसे इंटर किया 26 एन इंटीजर के परसेंट डी मैंने कहाँ पे रखा हुआ था, बिल्कुल स्टार्ट, इस जगह पे मैंने रखा हुआ था बिल्कुल स्टार्ट। तो ये परसेंट डी यहाँ पे शो करेगा। सपोज करें मैं भी आपको बताता हूँ। अब पहले मैं आपको दिखा दूं, फिर मैं आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अब सपोज यहाँ पे मैं 25 देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, 25 इज ओड नंबर। सपोज करें मैं क्या कर देता हूँ, 1 मिनट, मैं यहाँ पे डबल कॉलन लगाता हूँ और एक ये लगा देता हूँ, यहाँ पर भी डबल कॉलन और माइनस लगा देता हूँ। अब इस परसेंट डी को यहाँ से मैं उठाकर इस जगह पे एंड में कर देता हूँ, ठीक है, इस जगह पे पेस्ट, और ए इस जगह पे पेस्ट कर दूँ यहाँ पर। इसके बाद अब जरा देखिएगा क्या चेंजिंग आएगी इसकी। अब जरा चेक कीजिएगा, मैं इसको भी पीछे कर देता हूँ। अब जरा इसको चेक करते हैं। अब जो नंबर है वो इन दोनों के बाद प्रिंट होगा, यानी कि इज एन इवन नंबर यहाँ पर आएगा आउटपुट का, और ओड नंबर यहाँ पे शो करेगा। ये इस तरीके से भी आप स्पेसिफायर को यूज कर सकते हैं। कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है। आप ये देखें, ये तरीके का भी, इसको भी आप सपोज करें 26 आ गया, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, दोबारा एग्जीक्यूट करवाया, रन, 25 आ गया आपका नंबर, ठीक है, क्लियर है जनाब। अच्छा, अब एक काम और करते हैं कि आज जब मैं क्लास ले रहा था तो एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर क्या हम इस प्रोग्राम को सी प्लस प्लस में लिख सकते हैं। जनाब अली, बिल्कुल आप सी प्लस प्लस में लिख सकते हैं। आप सी प्लस प्लस में अगर आप वो बैंक वाली एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कि अगर आप बैंक में, अगर मेरी कंपनी में अगर किसी की सैलरी 10,000 से अबव है, सेमेस्टर अमीन साहब की सैलरी 10,000 से अबव है, उसका 10% ऐड हो जाए, अगर यही प्रोग्राम आप सी प्लस प्लस में लिखेंगे तो जनाब तो बहुत ही आसान है। इसमें आप सिंपल आईओ स्ट्रीम लिखेंगे, ठीक है, कौन आईओ वैसी, यूजर नेम स्पेस, ठीक है, वेरिएबल आप वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब इनपुट लेंगे तो वहां पे आप प्रिंट आउट लिखते थे, यहाँ पे सी आउट, उसी तरह मैसेज होगा। वहां पे स्कैनफ लिया था आपने इनपुट के लिए, यहाँ पे सी एन लिखेंगे। उसके बाद कंडीशन बिल्कुल वैसी, सब कुछ वैसी, बस प्रिंट आउट की जगह पे आपका मैसेज आएगा, ठीक है। इसको रन करवा देता हूँ मैं, रन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चेक करते हैं, इसको रन करवा के देखते हैं ताकि हमारी एग्जीक्यूशन सही हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारा, ठीक है, ठीक है। फाइल को हम करते हैं सिंपल सेव, एग्जीक्यूट करवाते हैं, कंपाइल करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंक्लूड पे माइनस आ गया, सॉरी, सिंपल कंपाइल करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम ओके, सी प्लस प्लस पे भी ओके है प्रोग्राम, रन करते हैं, ठीक है, 15,000 देते हैं सैलरी, ठीक है, ओके, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक था जनाब, मैं फिर रिव्यू कर देता हूँ फाइनल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशन इन सी प्लस प्लस। कंडीशन कहते हैं इफ की कंडीशन को, ठीक है, कोई स्पेसिफिक डिसीजन लेने के लिए हम लोग कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। इस लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप, तो मैंने अपना नंबर और व्हाट्सएप नंबर, यही नंबर जो डिक्लेयर किया हुआ है मैंने स्क्रीन के ऊपर, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरा सेल नंबर भी यही है, 0334501491। भाई 11 बजे से 2 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ, किसी वक्त भी कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्यूरी आपके जहन में जो भी हो। आप आप मुझे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल भी मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, info.sasajid@gmail.com। इसके अलावा पेज भी है मेरा फेसबुक, आप www.facebook.com से साजिद लिखेंगे तो आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी यह वीडियो अवेलेबल होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।